हरे कृष्ण। कहते हैं ना, बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता अपने बालक को कब से संस्कार देती है? जब से बालक गर्भ में आता है। जब जननी गर्भावस्था में होती है तब उस जननी को भागवत पुराण पढ़नी चाहिए, उसे नाम सिमरन करना चाहिए, उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। याद रखना, उस वक्त हमें टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों से बचना है और हमें व्यर्थ के सीरियल या व्यर्थ के नाटक या निंदा, चुगली, परपंच, इससे बचना है, नहीं तो इसका प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा। और अगर जननी भजन करे, सिमरन करे, अच्छे कर्म करे, तो उसका प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा। जैसे माता कयादु, जो भक्त प्रहलाद की माता थी, जब भक्त प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तो माता कयादु ने नारद जी के मुख से, नारद मुनि के मुख से हरि कथा सुन ली और जिसका असर प्रभाव बालक पे पड़ा और वो भक्त प्रहलाद वो भगवान का बड़ा परम भक्त बना, परम भक्त बना। और दूसरा, आप देखिए, उस माता ने ही बालक को भक्ति का रास्ता दिया गर्भ से। जब हम भक्त ध्रुव की बात करेंगे तो भक्त ध्रुव वो तो जब 5 वर्ष के हुए तब उनकी माता ने उनको भक्ति का रास्ता दिखाया था और उनको वन में भेजा था, और भक्त ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 6 महीने के अंदर छोटे से बालक ने भगवान को पा लिया। माता ने उसको भक्ति का रास्ता दिखाया। माँ ही बच्चे की पहली गुरु है, पिता ही बच्चे के पहले गुरु है। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि माता कयादु ने प्रहलाद को गर्भ में ही बालक को संस्कार दे दिए, भक्ति का रास्ता दिया, और माता ध्रुव की माता सुनीति ने बालक को 5 वर्ष में भक्ति का रास्ता दे दिया था। हमें भी हमारे बच्चे का जब जन्मदिन हो तो हमें उसे गौशाला लेके जाना चाहिए, अनाथ आश्रम लेके जाना चाहिए, वृद्धाश्रम लेके जाना चाहिए। हम बच्चे को जरूर, हाँ ठीक है, बच्चा नए कपड़े पहने, उसका जन्मदिन है, केक काटे का अलग बात है, बट लेकिन एक बात, बच्चे को संस्कार देना बाल्य अवस्था में ही हमें बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चे को अच्छे संस्कार दें। और अब देखिए, 17 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है। अब अधिक मास पुरुषोत्तम महीने में क्या करें, क्या ना करें, ये हम आपको शुक्रवार को एक वीडियो स्पेशली बना के भेजेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें क्या क्या अनुष्ठान करना है। हमें सुबह जल्दी उठना है, गंगा जल या तीर्थों के जल से स्नान करना है। देखो, ये पूरा महीना भक्ति भाव का है, इसमें हम सांसारिक कार्य नहीं कर सकते हैं। 17 मई से ही महीना शुरू है। जैसे हम विवाह नहीं कर सकते बच्चों का, हम घर खरीद नहीं सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हैं, बच्चों की सगाई नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास समय बहुत बचेगा। और इस वक्त तो ये भी अनाउंसमेंट हो रही है पूरे देश में कि सोना नहीं खरीदना है। वैसे ही अधिक मास में सोना नहीं खरीदना है और हमें खूब भजन सिमरन करना है। सुबह जल्दी उठकर हमारे साथ 4:30 बजे उठना और उठकर हमारे साथ 5:30 बजे तक जब हरि कथा सुनना। इस बार हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ताकि जिससे आपका ब्रह्म मुहूर्त और पुरुषोत्तम मास और सफल पक्का। और 17 मई को हम कल्याण शहर में हैं, उल्लासनगर के पास। एक दिन की सत्संग इस एड्रेस पर है, बिरला वानिया बिल्डिंग में। और 18 से 24 मई तक कल्याण में शहर में भागवत कथा है, मोन अल्टीजा बिल्डिंग में। ये भागवत कथा यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगी। यूट्यूब पे टाइप करना दामोदर दास, भागवत कथा सुनना शाम को 6 से 8 बजे। अधिक मास है, अधिक मास में भागवत अवश्य सुननी चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है जरूर। अधिक मास में क्या करें क्या ना करें हम आपको परसों शुक्रवार को बताएंगे। हरे कृष्ण।